अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मेरी चैनल की तरफ से आप सबको खुशआमदीद। मेरी आज की वीडियो करूलिश और हान सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में एक तो मैं इसकी एपिसोडा नंबर 1 पर ओवरऑल रिव्यू करूंगी और इस एपिसोडा के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स पर बात करूंगी। इसके अलावा इस एपिसोडा के रेटिंग क्या रही और क्यों रही ये आप लोग जानेंगे। और नाज़रीन इकराम, ये रिव्यू ऐसा होगा कि इसके बाद आप लोगों के लिए फ़ैसला करना आसान होगा कि इस सीरीज़ को देखें या ना देखें। तो आइए चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। तो इस एपिसोडा में सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की वो नई बैकग्राउंड साउंड्स थी। आप में से वो व्यूअर्स जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं इन्हें याद होगा कि मैंने उसी माह एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये तजवीज़ दी थी कि करूलिश उस्मान के सीरीज़ की 3-4 साउंड्स को रखकर इस सीरीज़ की बाकी तमाम साउंड्स नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मोहम्मद बौज़दीग ने भी यही किया कि उस्मान सीरीज़ के सिर्फ 3-4 साउंड्स करूलिश और हान में शामिल हैं और बाकी सब नहीं हैं और एक से बढ़कर एक हैं। इस एपिसोडा में एक और अच्छी तब्दीली ये लगी कि फीमेल किरदारों को बाउंड्री क्रॉस किए बगैर लिखा गया। मोहम्मद बौज़दीग ने वाकई सख्त मेहनत की है और करूलिश उस्मान में की जाने वाले गलतियों को रैपिड किए बगैर और हान सीरीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की है। और इस एपिसोडा में बेस्ट परफॉर्मेंस और हान, उस्मान, शहंशाह और फ्लावियस की थी। और बेहतरीन चीज़ें जो इस एपिसोडा में लगी वो ये हैं कि नंबर 1, मोहम्मद बौज़दीग और दूसरे राइटर्स ने सिनेरियो के लेवल मेंटेन रखा। नंबर 2, ये कि पहली एपिसोड में किरदारों के इंट्रोडक्शन पर ज़्यादा तवज्जो रखी गई और लड़कियों के ज़्यादा सीन्स नहीं थे। इसके अलावा नंबर 3, ये कि हम करूलिश उस्मान में इस चीज़ से बहुत तंग थे कि इसमें लंबे लंबे डायलॉग्स के साथ बोरिंग सीन्स हुआ करते थे, लेकिन इस सीरीज़ की पहली एपिसोडा में ऐसा नहीं था और हर डायलॉग ज़रूरी था। और जिस तरह मोहम्मद फ़तीलार सुल्तान ने ड्रामा सीरीज़ देखते हुए हमारा दिल नहीं करता कि हम किसी भी सीन को स्किप करके आगे बढ़ें, तो औरहान सीरीज़ की ये एपिसोड देखते हुए हमारी सेम यही सिचुएशन थी। इसके अलावा डायरेक्शन भी बहुत उम्दा थी, हर चीज़ का बिल्कुल एक नया अंदाज़ था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो उसका पेल्टियर है। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम इस सीरीज़ के किरदारों के तरफ। तो सबसे पहले ज़ाहिर से बात है कि औरहान पर बात होगी तो औरहान में कुछ ना कुछ जवानी उस्मान भी की है और ये चीज़ तो वक्त साबित करेगा कि ये इसका डुप्लीकेट वर्जन है या नहीं। और अगर ज़ाहिरी शक्ल व सूरत की बात करें तो मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है इस औरहान और पुराने औरहान में, लेकिन मानना पड़ेगा कि मर्द की अदाकारी बहुत अच्छी है। और इसके बारे में एक और अहम चीज़ ये है कि किसी भी नए किरदार में सेट होने में किसी अदाकार को टाइम लगता है, लेकिन यहाँ ऐसा महसूस नहीं हुआ। सीज़न के स्टार्ट की बात करें तो ये एक एक्सीलेंट स्टार्ट था और अगली किस्त तक मज़ीद बेहतर होगा। कास्ट भी फैंटास्टिक थी और माहौल जो कि मुहासरे का था वो भी बिल्कुल वही था। इसके अलावा वाक़यात, दुश्मन और किरदार इस किस्त के मज़ीद अच्छे एलिमेंट्स थे। और इस एपिसोड का बेहतरीन सीन औरहान का बरसा पर नाकाम हमले का सीन था। अटैक से लेकर नाकामी और इसके बीच औरहान के सामने इसके जनगजों की दर्दनाक शहादत मुजस्सम हालत में दिख और तकलीफ़ देखना और अलाउद्दीन की अपने भाई के लिए बेचैनी, इस बारे में यही बात करना ज़रूरी समझूंगी कि इस औरहान के मामले में व्यूअर्स का क्या रिएक्शन रहा। तो नाज़रीन इकराम, मर्द और हान के किरदार में अक्सर व्यूअर्स को पसंद आया है और मर्द या सच्ची ओगलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पौंड लड़कियों के कम्युनिटीज़ की भरमार देखी, जिनमें से अक्सर का कहना था कि अगर तुम उसी तरह हैंडसम हर किस्त में लगोगे तो हम बेहोश होने की वजह से किस्त कैसे देखेंगी। जबकि औरहान के बाद जिस किरदार ने सबसे ज़्यादा हमारे तवज्जो अपनी तरफ किए रखी वो शाहीन शाह है। मुझे तो ये डर्लिश अर्तुगाल के सीज़न 1 के करदेवगलू का भाई लगा और कोई भी इसमें और एक लुमड़ा में फ़र्क नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि ये औरहान को फ्लावियस से ज़्यादा टिप टाइम देगा, क्योंकि शाहीन शाह औरहान से खुश नहीं और तमाम वक्त वो औरहान को अकेला करने की फ़िक्र में है और वो लीडरशिप हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और अपनी कमीनगी के साथ ये ख़तरनाक दुश्मन है। आने वाले वक्त में उन दोनों के आपस के टेंशन बढ़ेगी, लेकिन औरहान के बाद उस्मान के किरदार ने दिल खुश कर दिया और उस्मान के बड़े किरदार के लिए इससे अच्छे चॉइस नहीं हो सकती थी। बोराक के फिनिश के लिए तो ये उस्मान नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर गैर जानिबदारी से बात की जाए तो बोर भी एक बड़े और बीमार उस्मान के किरदार में इससे ज़्यादा किया कर सकता था जो इस उस्मान ने किया।
जैसे इर्तुगल के रोल में अनगन अल्तान को देखने के बाद हमें इस अदाकार को इर्तुगल के रोल में देखना अजीब लग रहा था, तो यही समझ लें कि अब यही सूरत हाल उस्मान की बारी भी है। अब आते हैं विलन की तरफ, तो शकरहस ने मायूस नहीं किया, चाहे वो एक्शन हो या इसके एक्सप्रेशंस हो, और अपने भाई इक्तिव्यूस की मौत पर इसकी अदाकारी ने शो जीत लिया। फ्लावियस के किरदार के ख़ास बात यह है कि वो उसूलों का पाबंद दिखाया गया, इसलिए वो बोरान के साथ वक़ार से पेश आया। लेकिन मुझे लगता है कि अपने भाई की मौत के बाद अब इंतकाम की आग में अंधा होकर वो अपने ये तमाम उसूल भूल जाएगा। बोरन का किरदार भी इस एपिसोड में अहम रहा, और बोरन वो है जिसने सबसे ज़्यादा उस्मान बी के लिए कुर्बानियाँ दी है और अब भी दे रही है, इसलिए उसने एक बार फिर अपनी अब को कुर्बानी के लिए पेशा की और जासूसी बना गई, और इसीलिए इसने पलातिस की सामने मुँह नहीं खोले। और नाज़रीन किराम, बोरन के लिए बेस्ट सोनहरूयू था, क्योंकि इतनी ज़्यादा अलपस की मौजूदगी में बोरन का किरदार एक जंजू के तौर पर लिमिटेड रहा जाता है, और ये मुश्किल है कि ऐसी औरहान की साथ हर मीश में देखा या जी। उधर गोनजा हतून हसपी मामूल 2 की रही, जो कि वो पिछली 2 सीज़न में 2 की रही है, तो इसका तो हम कज नहीं कर सकती। लेकिन वेवर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा तनकीद इस बात पर है कि मुलाहम को एक जुल्मसिस की तौर पर पेश किया नीलूफर और गोनजा की साथ देखा जा रहा है। खैर बल्ला की पनस तो इससे बहुत खुश है, और इसका दो की ये है कि सीरीज़ की शेरी में भूजा तौरकीवत अबदाल रहमान गाजी भमसे, और यहाँ तक कि फ़ातिमा हतून का भी जिक्र किया गया, लेकिन बल्ला हतून का नाम तक नहीं लिया, और हैकिंग नहीं बताया कि बल्ला की साथ किया हवा। वैसे तो उनकी ये डिमांड ठीक है, तो ये मेरा अंदाज़ा है कि अगले किस्म में बल्ला के बारे में भी बता दिया जाएगा। लेकिन मुल्हम को तो उस्मानियों की जानी दुश्मन से भी ज़्यादा विलन देखा गया है। इसका काम हर वक्त तने देना और अपनी बहू को डांटना और कंट्रोल करना है कि या दौलत अनहा अपनी बहू को बेवलाद होने का इस कटाया अंदाज में तना दे सकती है। ऊपर से इस अदाकारा की अदाकाराएं भी कुछ खास नहीं थी। मुलाहम की किरदार फरारतरस को खास फोकस करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन किराम, अब होती है इस एपिसोड की रेटिंग की तरफ, तो कार्लोस और रहान ररस की पहली किस्त साल 2025 में तमाम चैनल्स फिर दिखाई जाने वाली नहीं ड्रामा में अब तक पहली किस्त में से 20 रेटिंग लिए है, सिवाय एक सीरीज़ शाह टकलर की, तो 4.95 का मतलब है 5 रेटिंग तो ती अच्छी है, और सीरीज़दार से शेरी हुए असलिए चंदा कैस्पर में ये अपनी जगह बनाकर उम्मीद है कि इससे ज़्यादा रेटिंग ले लेंगी। और आखिर में मैं यही कहूँगी कि ये सीरीज़ बाग़ैर कंपैरिजन की सीरीज़ को इंजूकारी, क्योंकि कंपैरिजन इंजूमत की मौत है। तो नाज़रीन किराम, ये तो थी मैं आज की वीडियो और रहान सीरीज़ की पहली एपिसोड। आप लोगों को किसी लगी मुझ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।